हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम बात करेंगे राजस्थान हाफ ईयरली एग्ज़ाम के बारे में। और बात करने वाले हैं क्लास 10th के जो इंग्लिश का पेपर। यहाँ पे आप सभी जानते हो कि आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा बिल्कुल आपकी स्टार्ट होने वाली है। सबसे पहला पेपर आपका इंग्लिश का होने वाला है, अंग्रेजी का होने वाला है। और 70 नंबर का पेपर आएगा। पूरा पेपर आपको बताने वाले उत्तर के साथ में 3.25 घंटे आपको पेपर के अंदर मिलेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम सेक्शन ए के बारे में। रीडिंग का जो आपका सेक्शन आने वाला है, तो देखते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन आपके रहेंगे। तो देख पा रहे हो आप स्क्रीन पर, आपका जो पहला सेक्शन ए है। जो भी क्वेश्चन बताऊं कॉपी और पेन ले लीजिए, साथ में समझते जाइए। आपको वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है, सारी चीजें मैं आपको समझाऊंगा। रीड द फ्लोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए, द गंगा इज ए होली रिवर टू द हिंदूज। यानी कि यहाँ पे जो है आप समझ पा रहे हो कि जो पैसेज है वो आपकी गंगा के बारे में है। ठीक है, बिल्कुल पवित्र नदी है हिंदुओं की, है ना। तो बिल्कुल यहाँ पे सारी जो चीज़ें हैं वो लिखी हुई है। तो बिल्कुल आपको जो पैसेज है वो इसी प्रकार से आएगा, और इसी प्रकार से आपको पूरा पैसेज को पढ़ना है। फिर आपके सामने ऑप्शनल क्वेश्चन आएंगे। तो बिल्कुल जिसे लिखा हुआ है द गंगा राइजेज फ्रॉम, यानी गंगा कहाँ से निकलती है। तो यहाँ पे आपको इसका आंसर आसानी से मिल जाएगा। जब आप इस पैसेज को आसानी से पढ़ोगे तो सारी चीज़ें आपके सामने निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो ठीक है, यहाँ पे हम देखते हैं। यहाँ पे आपका जो है नेक्स्ट चीज़ क्या है, जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे कि इट राइजेज इन द गंगोत्री माउंटेन्स, यानी गंगोत्री जो माउंटेन्स है वहाँ से जो ये निकलती है। इसी प्रकार से सारे क्वेश्चन आपके आएंगे। तो सारे क्वेश्चन एक बार देख लीजिए, क्योंकि आपके पास समय बहुत कम है, पढ़ना भी है आपको। तो इसलिए एक बार सारे क्वेश्चन बता रहा हूँ, फिर आपके इसकी सोल्यूशन आपको पीडीएफ में दे दूंगा, जहाँ से आप बिल्कुल डाउनलोड कर सकते हो। वीडियो में बने रहे पूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे हो, रीड द फ्लोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फेलो। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपके सामने सेकंड पैसेज है, यानी दो आपके पैसेज आएंगे। तो बिल्कुल आप जो नंबर है यहीं से ला के आ सकते हो। तो सेम उसका भी सीक्वेंस रहने वाला है जो आपके ऑप्शनल क्वेश्चन होते हैं। हम बात करते हैं ग्रामर की। तो बिल्कुल ग्रामर में आपकी बहुत थोड़ी बहुत प्रैक्टिस होनी चाहिए, ग्रामर भी आपकी गलत नहीं होगी। देखिए, अर्धवार्षिक परीक्षाओं को बोर्ड परीक्षाओं के बराबर मान के लेके चलना चाहिए, क्योंकि आपको इसके अंदर 100% सिलेबस मिलता है। और पेपर का पैटर्न भी उसी प्रकार से रहता है। जैसे हम बात करते हैं तीसरा क्वेश्चन, चूज द करेक्ट फ्रॉम ऑफ द वर्ब, यानी आपको फॉर्म बतानी है वर्ब की जो है सही क्या रहेगी। जैसे इसमें रीड लिखा हुआ है, ठीक है, तो पूरा आपको वाक्य पढ़ना है। आफ्टर आई, आपके ब्लैंक द न्यूज़पेपर आई वेंट टू बेड। तो आपने ये पढ़ रखी होगी, जब लास्ट में जो है 5 टेस्ट दिया होता है तो उसमें इधर क्या आ जाएगा, 5 परफेक्ट आएगा, क्या आएगा बताइए फटाफट से कमेंट करके मेरे को। हाँ, जो भी देखते हैं कि आप में से कौन होशियार बच्चा जो सबके जवाब सही दे पाता है, उसका कमेंट पिन भी कर दूंगा। और उसके लिए बधाई तो एक्स्ट्रा रहने वाली है। जैसे इसमें लिखी हुई वैक, तो आपको ये जो भी बता रहा हूँ वर्ब की आपको पता होनी चाहिए कि इसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है, थर्ड फॉर्म क्या होती है। आपको आईएनजी लगाना तो आता ही होगा, है ना। हाँ, जैसे इसमें लिखा है स्टडी, सिंस आ गया। सिंस का मतलब आप समझ सकते हो कि आपकी जो है यहाँ पे फ्यूचर टेंस की बात हो चुकी है। कुछ क्वेश्चन आपको इसी प्रकार से आपको पता लग जाएगा ना। ठीक है, इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में बात करते हैं। क्या लिखा हुआ, द टीचर सेड इंडिया गोट फ्रीडम इन 1947, यानी कि आपका जो है हमारा जो भारत स्वतंत्र कब हुआ था, 1947 में आज़ाद हुआ था, स्वतंत्र हुआ था। ठीक है, ये टीचर ने कहा। तो आपको इसको जो है इनडायरेक्ट स्पीच में जो है चेंज करना है। तो बिल्कुल जो भी आपके नियम है सेड को हटा के हम हटा देंगे। इसी प्रकार से सारी चीज़ें होने वाली है। ठीक है, कंबाइन यानी कि जो पैटर्न है इसी प्रकार से रहेगा, आपको ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है। द फ्लोइंग पेयर्स ऑफ सेंटेंसेस, यानी कि आपको जो है कंबाइन करना है, जो आपको नॉट ओनली बट आल्सो का यूज करके जो है इसे को यहाँ पे कंबाइन करना है। जैसे शी विल कुक फूड, शी विल कोड राइस। ओके, या इस प्रकार से चेंज आपको पैसिव वॉइस चेंज में करना है। बिल्कुल आपको जो है सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, बस आपको मेन चीज़ आपको सब्जेक्ट पहचान आना चाहिए, ऑब्जेक्ट पहचान आना चाहिए। फिर आपको जो है वाज लगा के वर्ब की प्लेटफॉर्म के साथ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। फ्रेम द क्वेश्चंस टू गेट फ्लोइंग आंसर, यहाँ पे जो है क्वेश्चन दिया हुआ है, तो आपको बताना है कि क्या इसको एक क्वेश्चन बनेगा जो इसका आंसर हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन टेक लगाना है आपको, स्टेटमेंट जो दी हुई है इसके सामने, इट्स ए ब्यूटीफुल डे। तो सारे क्वेश्चन के जवाब कमेंट्स करेंगे, और इसके बाद में आपका अंतिम क्वेश्चन ग्रामर का आ जाता है, वो आ जाता है आपका यहाँ पे जो रिलेटिव वर्ड है उसको आपको सही भरना है। जैसे हुम आएगा, हु आएगा, विच आएगा, वेयर आएगा। तो बिल्कुल पहले सेंटेंस पढ़ना है, फिर आपको आसानी समझ आ जाएगा। हाँ, जैसे कि लिखा हुआ है दिस इज द स्कूल, जहाँ पे यहाँ पे विच तो नहीं आ सकता ना। वेयर, वेयर मतलब क्या होता है, जहाँ जहाँ मैं पढ़ता हूँ, तो यहाँ पे वेयर आ जाएगा ना। इसी प्रकार से आसादा मैन मेड दिस टेबल, यानी कि इसमें क्या वूम थोड़ा आएगा, यहाँ पे जो मेन आ गया, मेन के लिए क्या आएगा, हु आएगा। तो इस प्रकार से इसमें वो आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है। आपके सेक्शन बी की बात करते हैं, जहाँ से आपको 40-50 वर्ड लिखने हैं। 40-50 वर्ड का मतलब क्या होता है, लगभग आपको 5 से 6 लाइन आपको लिखनी है। ये आपकी ध्यान रखना, एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं लिखना है। जितना क्वेश्चन में पूछा गया है उसी से आपको लिखना है। जैसे 10 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं, हु और व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन, और व्हाट डिड ही डू। तो आपके चैप्टर का नाम भी साथ में लिखा हुआ। अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आता तो आप चैप्टर के रिगार्डिंग भी कुछ लिख सकते हो। ए लेटर टू गोल्ड, यानी आपको लिखना जरूरी है। 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो छोड़ना नहीं है। इस प्रकार से आपके जो क्वेश्चन है, जैसे कि आप देख पा रहे हो, वॉलीबॉल चैप्टर से भी क्वेश्चन आपका आया हुआ है, टाइगर इंटू जू से भी क्वेश्चन आया हुआ है, और ट्रिप ऑफ सर्जिस से भी क्वेश्चन आपका आया हुआ है। तो इस प्रकार सारे क्वेश्चन रहने वाले 13 नंबर तक। 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए इसमें आपका ऑप्शनल क्वेश्चन आ जाता है,
व्हाट वाज अनिल डूइंग व्हेन द स्पीकर अप्रूव्ड हिम। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो अनिल वाला चैप्टर है वहाँ से क्वेश्चन आपके सामने ऑप्शन भी दिए हुए हैं, तो ये तो इजीली आपके सामने जो आपके सामने ऑप्शन है थोड़ा बहुत पढ़ रखा होगा, बुक से पास बुक से याद कर रखा होगा, वहीं से क्वेश्चन आपके आएंगे। इसमें लिखा है 60 वर्ड आपकी जो है यहाँ पे पैसेज दिया हुआ आपके सामने, वही सेम चीज़ें हैं पैसेज के अंदर, यहाँ पे आपको बताना है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 2 पैसेज आपके आएंगे, आराम से कीजिए, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाले। इसके बाद आपका आने वाला है पोइम। पोइम के सामने आपके सामने स्टेंजा दिया हुआ है, बस आपको क्वेश्चनों के आंसर देने हैं। तो जो मेन पोइम है वो अभी आपके सामने लेके आ चुका हूँ, तो इसको अच्छी तरीके से याद कीजिएगा। और क्वेश्चन आपके सामने दिए हुए हैं कि भाई व्हाट डज द पोएट नो, है ना, शानदार वाला क्वेश्चन है आपका। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन भी जो है यहाँ पे देख पर, डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, वही सेम पोएम का क्वेश्चन है, तो ये 2 पोएम जरूर पढ़ के जाए, इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिया फिर लिख लीजिए बुक्स कॉपी के अंदर, क्वेश्चन इसी प्रकार से पैटर्न फंसेगा, पूरा पेपर इसी प्रकार से फंसेगा। कमेंट करके जरूर बताएं आप किस जिले में से हो और आपकी तैयारी किस प्रकार से है। सेक्शन सी की अगर बात करते हैं, आपको 100 वर्ड के अंदर आंसर लिखना होता है, तो ये 100 वर्ड वाले जरूर याद करके जाए। जैसे बात करते हैं 2 ही क्वेश्चन मिलेंगे आपको और अथवा भी मिलेंगे, तो जो बता रहा हूँ चारों याद करने, चारों में से आपको 2 तो पक्का देखने को मिलेंगे। ठीक है, बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, हाफ ईयरली के लिए इंपॉर्टेंट है। हाउ डिड द यंग शुगल फैमिली एनकरेज हिम और इज फर्स्ट फाइट, तो बिल्कुल 100% श्योर होकर आपको उसको याद करना है। देखिए सबसे पहले आपको इंग्लिश को समझ में आना जरूरी है कि भाई इंग्लिश के अंदर इसमें हिंदी का क्या अर्थ होगा, तो आप बिल्कुल आप इंग्लिश को अपने अकॉर्डिंग बना के भी जो है लिख सकते हो, बस आपको जो है यहाँ पे सेंटेंस बनाना जरूरी है। व्हाट डिड वैली सी फ्रॉम द विंडो ऑफ द बस, यहाँ पे आप देख पा रहे हो मैडम राइट्स द बस, जो है यहाँ पे दोनों चैप्टर से जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे आपके सामने हुए हैं। और द नेकलेस और फुट प्रिंट्स विदाउट फिट, यानी आपको स्केच ऑफ ग्रिफिन बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर याद करना है आपको। सेक्शन डी के बारे में बात करते हैं, आपका जो है ग्रामर सेक्शन है, यहाँ पे फिर से आ जाता है, जो राइटिंग का रहेगा। यू आर रोहित लिविंग एट 22 रामनगर जयपुर, यानी कि जो आपके सामने एड्रेस दिया होता है, जो आपके सामने नाम दिया होता है, वही आपको बनना है। ऐसा नहीं है कि आप खुद का एड्रेस भर दो या फिर खुद का नाम भर दो, इससे आपको बहुत जो है लगभग आपको पूरा क्वेश्चन भी गलत किया जा सकता है। तो बोर्ड एग्जाम में तो बिल्कुल तैयारी गलत मत करना और यहाँ पे प्रैक्टिस कर लेना। ओके, तो यहाँ पे आपको लेटर लिखना है, मेयर जयपुर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन जयपुर, और आपको कंप्लेन ही करनी है पुअर लाइटिंग इन योर लोकेलिटी, यानी आपके एरिया के अंदर जो है लाइटिंग की जो स्थिति है बहुत खराब है। ओके, तो ये कर सकते हो। अगर आपको इसका पैटर्न आता है तो ईमेल बहुत इजी, ईमेल भी कर सकते हो। आपको ईमेल लिखना है फ्रेंड रिक्वेस्टिंग देम टू शेयर द सिलेबस, यानी कि आपको सिलेबस जो है वो आपको मंगवाना है, जो भी आपकी क्लास का सिलेबस है वो क्या भाई मेरे को भेज दे, ईमेल करना है। ईमेल आईडी भी लिखी हुई है, जो आपकी ईमेल आईडी है उसी पर जो है ये सारी चीज़ें लिखनी होती है। फिर बात करते हैं आपका स्ट्रॉन्ग, ये जो भी बता रहा हूँ ये सारे इंपॉर्टेंट है, इसी प्रकार से क्वेश्चन आएंगे, हल्के में मत ले लेना इनको। वो राइट स्ट्रॉन्ग यूजिंग द आउटलाइन गिवन, यानी कि आपके सामने एक प्रकार से दिया हुआ है, पैराग्राफ दिया हुआ है, आपको जो ब्लैंक है इसके अंदर फिल करना है, जैसे कि ए गुड बॉय, फिर इसके बाद ब्लैंक दिया हुआ है, इसमें आपको आपकी लाइन ऐड करनी है। आपको ये पूरा पढ़ रखा होगा वैसे पैसेज, अगर ये नहीं पढ़ रखा तो यहाँ पे देख पा रहे फॉक्स वाली जो है आपकी जो है कहानी आ चुकी है, जो ग्रेप्स वाली है, जो मतलब कि लोमड़ी होती है वो बहुत भूखी होती है, तो इस प्रकार से वो कहानी आपके सामने है, तो बिल्कुल आप इजीली कर पाओगे। वही तो मैंने आपको बताया था कि आपको हिंदी आनी चाहिए इंग्लिश की। राइट ए पैराग्राफ इन अबाउट 60 वर्ड ऑन गुड हेल्थ हैबिट्स, तो इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है कि आज के समय में जो है किस प्रकार से हम हेल्थ को अच्छे तरीके से इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, क्या उसकी हैबिट्स रहती है। बिल्कुल शानदार वाला क्वेश्चन है। 60 वर्ड के अंदर जो आपको ये लिखना होता है, यानी कि लगभग 7-8 लाइन लिखोगे तो इनफ है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपके सामने हाउ यू वेलकम एंड एंटरटेन द गेस्ट। ओके, तो आपको ये लिखना है गेस्ट के बारे में कि भाई साहब हमारे घर पे गेस्ट आए तो किस प्रकार से जो है सारी चीज़ें रहती है, कौन आए थे, कैसे गिफ्ट लेके आए, सारी चीज़ें। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपके सामने दी मैंने रख दी है, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। इसको अच्छी तरीके से एक बार दोबारा प्रैक्टिस कीजिएगा, वीडियो को दोबारा देख लीजिए, कुछ समझ में ना आए। और इसकी जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, जो मैया पाठशाला स्कूल के नाम से है, तो वहाँ पे सभी विद्यार्थी ज्वाइन कर लीजिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इसी प्रकार से और भी वीडियो मिलती रहेगी। तो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, और कमेंट करें कि हाँ भाई आपकी तैयारी अच्छी हुई या फिर नहीं हुई।